जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरे द्वारा वर्दी बैच चलाया जा रहा है जिसमें मैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी करा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, ये 3 क्लासेस मेरे चैनल पर प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। हाँ, कल संडे था, इसी वजह से मैं आपको नहीं पढ़ा पाई। उसकी भी एक वजह थी। क्या वजह थी? एक क्लास डाली थी मैंने मैथ की, फिर मैंने सोचा कि भाई ये जो बच्चे पढ़ते हैं एक दिन रिवीजन कर लें तो अच्छा रहेगा। अब वो तो मुझे पता नहीं आपने रिवीजन किया कि नहीं किया, क्योंकि जो पढ़ाई है ना वो रिवीजन मांगती है। बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है मैंने, उसमें मैंने बहुत बार बोला है कि जो पढ़ो उसका रिवीजन साथ के साथ करते जाओ। लेकिन एक दिन अगर आपको मिला है तो जो भी आपने पढ़ा है उस दिन में आप रिवीजन कीजिए बस। और हाँ, मैं मानती हूँ कि आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो उसमें आप मॉक टेस्ट लगाइए। एसएससी जीडी का लगा लीजिए, यूपी पुलिस का लगा लीजिए। अगर जैसे कि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लगाइए, आपको पता लग जाएगा कि आपके जो नंबर हैं वो कितने आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। तो बस मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि रीजनिंग की आपकी क्लास 5 लेके आई हूँ। क्लास 4 तक बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी है और पढ़ाया भी है, तो जिसमें हम पढ़ेंगे लुप्त संज्ञाएं ज्ञात करना। ये जो चैप्टर है ये देखने में तो कहीं कहीं क्वेश्चन इतने सिंपल आ जाते हैं, देखने में लगते हैं इतने सिंपल क्वेश्चन, बड़ा सिंपल टॉपिक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना समझें। 1-2 क्वेश्चन सिंपल आ जाते हैं, लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत तगड़े लॉजिक में जाके लग पाते हैं। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये चैप्टर मांगता है प्रैक्टिस, जिसमें आपके जोड़, गुणा, भाग और वर्गमूल, घनमूल, सारी कंडीशंस इस चैप्टर में आपकी लगती हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, ये संख्या दी हुई है, आप देख पा रहे हैं। कहीं कभी कभी तो लॉजिक आपका ऐसे लग जाता है, और कभी कभी अगर लॉजिक आपका ऐसे नहीं लगे तो वो लॉजिक आपका ऐसे लग जाता है। ठीक है, कंडीशन समझ में आई? जो समझाना चाहती हूँ समझ में आया? कभी कभी लॉजिक आपका ऐसे लगता है, अगर ऐसे कोई लॉजिक नहीं लग रहा तो फिर ऐसे लगता है, लेकिन लॉजिक लगेगा। अगर उसने क्वेश्चन सही दिया है तो लॉजिक लगेगा। ये मत कहना कि क्वेश्चन शायद गलत ही होगा। दोनों तरीके से लॉजिक लगा के देखो, पता लग जाएगा। बस कुछ नहीं, आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शंस हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। जो समझाऊंगी इस चैप्टर में हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे। ये चैप्टर मांगता है प्रैक्टिस। तो बस कुछ नहीं, हम फिलहाल ऐसे लॉजिक लगा के देखते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, 15, 225 और 30, इन दोनों का गुणा करके देखूं मैं। 15 गुणा 30 कितना हो गया? 15 × 45, सॉरी 450, 450 हो गया ना। अब ये क्या मांग रहा है? 225, 225 मांग रहा है। क्या मैं इसमें 2 का भाग दे दूं? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 15 10, 225 आ गया। लेकिन अभी हमारा मैटर पूरा सॉल्व नहीं हुआ। कैसे? अब हम इसको देखेंगे। 7 दूनी 14, 7 गुणा 20 बराबर 7 दूनी 14 बट्टे 2 का भाग दिया 70। लॉजिक बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 3 गुणा 8, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, आपका 24 ही आएगा। 2 का भाग दे दो 12, ऑप्शन में 12 है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? कुछ नहीं, अगर लॉजिक यहाँ लग गया, यहाँ लग गया तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखने की कोशिश कीजिए, लॉजिक कैसे लगाया उसने, ऐसे, फिर 2 का भाग दिया। बस यही तो समझाना चाहती हूँ कि इसमें आपके लॉजिक वाला खेल है और कोई खेल नहीं है। क्वेश्चन 2 आप देख पा रहे हैं, तीर कमान में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। बस कुछ नहीं, डरने वाली तो कोई बात है नहीं। बस आपको वर्ग, इस कंडीशन में वर्ग की पोजीशन दी हुई है, समझ जाइए। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। तभी तो कह रही थी हमें वर्ग, घन वगैरह आने चाहिए। वर्ग आप 1 से 20 तक याद कर लीजिए,
घन आप 1 से 10 तक याद कर लीजिए, ठीक है। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अब इधर क्या आएगा, तो बस कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना है। इधर कितने का वर्ग बनना है, 1 का। तो देखो आप इस कंडीशन को 1 रख लीजिए। मैंने ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ 1 रखी है, ये वाली 3 रखी है, ये वाली 5 रखी है। तो आप कैसे समझेंगे इस कंडीशन को, 1 3 5, 1 3 5 विषम ऐसी तो होते हैं 1 3 5 7 9 11 और सम 2 4 6 8 10 12। ये कंडीशन देखते हैं हम। इधर ये वाला 2 यहाँ रख लिया, ये वाला 4 यहाँ रख लिया और ये वाला 6 यहाँ रख लिया। समझ आ रहा है ना। और यहाँ 3 5, अब आप मुझे ये बताइए 3 5 2 का डिफरेंस है, तो इधर आप क्या रख लोगे, 7। 7 का वर्ग कर दो, कितना हो गया, 49। समझ आया आपको। देखो दोबारा समझने की कोशिश करो। 1 3 5 समझ आया, मतलब 2 2 का डिफरेंस दिया है। 3 में से 1 घटाओ 2, 3 में से 5 में से 3 घटाओ तो 2, 2 2 का डिफरेंस है ना। इधर भी 2 2 का है। 2 में से 4 में से 2 घटाओ 2, 6 में से 4 घटाओ 2, ऐसे ही 5 में से 3 घटाओ 2, तो यहाँ 7 रख लेंगे। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। हमें समझ आ गया, 7 का वर्ग कर दिया मैंने, तो मेरा आंसर जो आया है वो मेरा 49 आंसर आया है। अब मेरा क्वेश्चन 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 मैंने जो किया था वो वर्ग के रूप में था। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये 13 19 किसी का वर्ग होता है, किसी का घन होता है, नहीं होता। तो जोड़ प्लस घटाए प्लस गुणा प्लस भाग ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, 13 और 19 जोड़ लेती हूँ। कितने हो गए, 2 32, 32 हो गए ना। अब यहाँ तो दिया हुआ है 4, तो मैं क्या करूँ, 8 का भाग दे दूँ जिससे मेरा 4 आ जाए। 8 चौक 32। चलो ठीक है, करके देख लिया। आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे लॉजिक से करेंगे, घटा के करेंगे। अब 71 प्लस 9, 71 प्लस 9 जोड़ लीजिए 80। अब 80 में इधर हमने 8 का भाग दिया, तो 80 में भी 8 का भाग दे के देती हूँ 10। बिल्कुल सही, कंडीशन बिल्कुल सही बैठ रही है 8 का भाग देकर। पहले जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 128 प्लस 32 कितना हुआ, 0 6, कितना का भाग दूँ, 8 का। 8 दूनी 16, कितना आया, 20। तो 20 मेरा एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 देख पा रहे हैं, डिजाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है। ड्राइंग तो मेरी अच्छी नहीं है, पर पता नहीं कैसे अच्छे बन गए। कोई नहीं, बस क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है, आप थोड़ा अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। जो अपने आप करना चाहते हैं वो अपने आप कर सकते हैं, नहीं तो हम तो खैर करा ही रहे हैं। बस अब आप मुझे ये बताइए, ये जो कंडीशन है ना 1 2 3 4 इनसे आई है, बीच वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली हमें निकालनी है, ये वाली हमें निकालनी है। समझ आया आपको। बस कुछ नहीं, गुणा करके देखिए इन दोनों का। 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 5 छक्के 30, मतलब 5 गुणा 6, 6 पंजे 30, 3 त्रिके 9, 39 कह रहा है, जोड़ दूं 39 आ गया। ऐसे ही इसे देखिए, 4 चौक 16, 7 पन्ना 35, जोड़ के कितना हो गया, 51। लॉजिक एकदम करेक्ट बैठ रहा है। इसमें भी इसी लॉजिक को मैं लगा देती हूँ। 4 तिया 12, 5 25, जोड़ लो, कितना आया, 37। एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5 आप देख पा रहे हैं, तीर कमान के रूप में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ नहीं, जोड़ लेते हैं, जोड़ के करके देखते हैं। अभी तक जोड़ के करके देखा है ना, तो जोड़िए 64 और आपका 22 कितना हो गया, 6 4 84, 2 का भाग दीजिए, सॉरी 86, 2 का भाग दिए 4 3, लेकिन चाहिए कितना, 42। चलो आप सोच भी रहे होंगे कि 1 घटा दो तो 42 आ गया। जो सोच रहे हो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे अभी, ठीक है।
ऐसे ही आप इसे कीजिए, जोड़ लीजिए 79 और 27 जोड़ा कितना हुआ 6, 9, 10, 2 का भाग दिया 53, कितना घटाया 1, कितना आया 52। अब आपने क्या किया 91 और 18 जोड़ा, कितना आया 9, 9 और 1 10, 2 का भाग दे रहे हो 109 में तो कितना आएगा 54.5। अब इसमें से 1 घटा के देखो, आपने 1 घटाया ना इसमें से, तो ये आया आपका 53.5। क्या इसमें ऐसा कोई आंसर है? नहीं है ना। तो हम करेंगे क्या, दूसरा लॉजिक अपनाएंगे, नहीं है तो बस कुछ नहीं। अभी जोड़ का देखा, अब घटाएगा देख लो। 64 में से 22 घटा दो, कितना आ गया 42 आ रहा है। 79 में से 27 घटा दो, कितना आ रहा है, घटा के 52 आ गया। 91 में से 18 घटा दो, कितना आ गया, घटा के 3, इधर 8, 73, एकदम करेक्ट आंसर मेरा आ गया। क्या आपको ये लॉजिक समझ आ रहे हैं? पहले प्लस से देख लो, फिर माइनस से देख लो, फिर गुणा से देख लो, फिर भाग से देख लो। कैसे ना कैसे आपका अगर क्वेश्चन सही है तो आपका आंसर निकल आएगा। वर्दी बैच का क्वेश्चन 6 आप देख पा रहे हैं, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन मेरा सही है, लॉजिक मैं लगाऊंगी। अगर आप पे आ रहा है तो आप लगाइए, मैं थोड़ी ना कह रही कि आपको नहीं आ रहा, मैं तो कह रही हूँ कि आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन जो नहीं आता उसे सीखने की कोशिश करो। बस कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मेरे ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं अपने क्वेश्चन को कैसे करती हूँ वो आप देखिए, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं ये पूरी कंडीशन है, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपका मन कर रहा है तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन मैं अपनी कंडीशंस को इस हिसाब से पहले देख लूँ, अगर इससे नहीं निकल पाएगा तो मैं उससे कर लूँगी, क्या जाता है मेरा, ठीक है। बस 4, 8, 3, 4, 8, 3, 35 आएगा, ठीक है भाई। बड़ी संख्या है इसलिए मैंने कह दिया 35 मुझे निकालना है, तो मैं करूँगी क्या, 4 8 32 गुणा कर दूँ, 4 8 32, 32 में 3 जोड़ा मैंने 35 हो गया। लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मेरा आंसर यही हो, इससे मेरा आंसर निकल आएगा। अब मैं इससे देखती हूँ, 7, 6 और 7 गुणा कीजिए, जोड़िए, 7 6 42 और 7 49। मैं कंफर्म हो गई अपने आप में कि मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी भी मैं कंफर्म जब होंगी जब मेरा इन ऑप्शंस में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अब ये है 9 गुणा 8 प्लस 9, 9 8 72, 72 में आप 9 जोड़ लीजिए तो कितना आ गया 81। ये 72 मैंने इसका रखा है, 81 क्या मेरे ऑप्शन में 81 है, देखती हूँ ऑप्शन में 81 है, मेरा आंसर एकदम करेक्ट आ गया। और मुझे ये भी पता है कि आपका आंसर मुझसे पहले आ गया होगा। वर्दी बैच का क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, जैसे हमने क्वेश्चन 6 किया उस ही प्रकार दिया हुआ है ना। तो बस कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आंसर निकल आएगा। चलिए जैसे क्वेश्चन 6 किया उस हिसाब से करके देख लेते हैं, नहीं आएगा तो दूसरा लॉजिक लगा लेंगे। अब आप मुझे ये बताइए 83 आ रहा है, अगर आपको इधर कोई बड़ी संख्या दे रखी है तो सबसे पहले आप ऐसे लॉजिक लगाइए। समझ आया आपको? बस करना कुछ नहीं है, 7 5 3, अभी गुणा किया था ना, गुणा करके देख लेते हैं, फिर जोड़ लेते हैं। 7 पन्ना 35 और 3 38। क्या मेरा ये 38 आ रहा है? चलो आप सोच रहे होंगे चलो 38 का उल्टा कर दिया इसने, कर लेते हैं आपके अकॉर्डिंग। अब इसका देखते हैं, 6 गुणा 4 प्लस 2, 6 चौक 24 25 26। इसका उल्टा किया तो 83 आया, इसका उल्टा किया तो 62 आया। क्या यहाँ 62 है? नहीं है, तो ये मेरा लॉजिक गलत है। अभी हमने जिस लॉजिक से किया वो तो हमारा गलत हो गया, कोई नहीं, 7 5 3 फिर दोबारा लिख लीजिए, कितना आ रहा है 83।
करना क्या है आपको, चलो हम कर लेते हैं, इसका वर्ग देख लीजिए आप, 49, 25 और 9 सबको जोड़ के अगर 83 आ जाता है तो ठीक है, नहीं फिर दूसरा लॉजिक लगाएंगे। मैंने जोड़ा है, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया आपका 14, 1, 7, 9 जोड़ के आपका 83 आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं, लेकिन इस कंडीशन से हम बिल्कुल पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्या मेरा आंसर इसी से आएगा। अब हम इस कंडीशन को देखते हैं, 6 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ये 2 है, ठीक है, 56 लाना है आपको। क्या करोगे आप, 36 प्लस 16 प्लस 4, कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 6 कितने हो गए, 1 आंसुल 3, 4, 5, 56 मेरा एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। तो मेरा यही लॉजिक लग जाएगा। 8 का वर्ग 64, 9 का 81, 1 का वर्ग 1, 5, 6 और 6 दूनी 12, 13, 14, 146 इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन है, तो मेरा 146 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। वर्दी बैच का क्वेश्चन 8 आप देख पा रहे हैं। एक संज्ञा दी हुई है, जैसे कि अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे किए हुए हैं, तो हमें डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है, इससे हमारी प्रैक्टिस हो रही है। ये जो चैप्टर है प्रैक्टिस मांगता है, इसमें लॉजिक हमें अपने दिमाग से लगाने होते हैं। अगर कोई कहे कि भाई लुप्त संख्याओं को मैं आपको सिखा दूंगा, हाँ वो आपसे बस ये कह सकते हैं, पहले जोड़ कीजिए, घटाया, गुणा, भाग, वर्ग, घन देख लीजिए, इससे ऊपर कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा कि इससे तगड़ा लॉजिक मैं आपको सिखा दूंगा। 6 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, 6 चीज़ें करके देखिए, हो जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, लॉजिक हमें अपने मन से लगाने हैं, कोई हमें बता नहीं जाएगा कि इसका ये ऐसे लॉजिक लगेगा या ऐसे लगेगा। चलो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कोई कह देता है कि हाँ ऐसे लगेगा, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे लॉजिक कैसे लगाना है। तो बस ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 6, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहले ऐसे देख लीजिए आप, 2 और 6 कितने हो गए, 8, 8 में चलो 2 का भाग दे दिया तो 4 आ गया, ऐसे ही तो सिखाया है मैंने, ठीक है। इसे देख लेते हैं, इसका तो निकल पा रहा है, कोई बात नहीं, इसे देख लेते हैं, 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5, ये लॉजिक गलत हो गया, ठीक है, समझ आया आपको, ये मेरा लॉजिक गलत हो गया। अब कोई नहीं, दूसरे लॉजिक से करके देख लेते हैं, घटाए वाला देखते हैं, 6 में से 2 घटाओ, 4 आ गया, 4 में से 2 घटाओ, यहाँ अभी हमें निकालना है, ठीक है, 6 में से 4 घटाओ, 2 आ गया। लॉजिक तो सही बैठ रहा है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, इधर 6 में से 2 घटा रहे हैं, इधर 4 में से 2, इधर भी 6 में से 4 घटा रहे हैं, मतलब ये उल्टा, ये दोनों सीधे, तो ऐसे लॉजिक नहीं लगता। अगर ये भी यहाँ कोई बड़ी संख्या होती, यहाँ पे 8 होती, 8 में से 6, सॉरी 8 नहीं, इधर होती अपनी 10, 10 में से 6 घटाते तब 4 आता, तो हमारा ये लॉजिक एकदम करेक्ट होता, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो कहना चाहती हूँ वो बस आप समझ जाइए। अब कुछ नहीं, अब हम एक चीज़ देखते हैं, इन सबको जोड़ के देखते हैं, 2, 4, 6 कितना हो गया, 12, 6, 2, 4, 6, 2, 4 कितना हो गया, 12, 4 और 2, 12 करने के लिए इधर हमें कुछ रखना है, 4 और 2 6, इधर 6 रख लूँ, 6 और 6 12, मतलब तीनों कंडीशन मेरी 12 की आ रही हैं। मेरी गुणा और भाग से अगर आप करके देखोगे ना तो मुझे नहीं लग रहा कि ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन 6 है, लेकिन कोई नहीं, अभी हम गुणा और भाग वाली कंडीशन और देख लेते हैं, जिससे कि आप ये ना समझे कि ऐसे कैसे हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, आप ऐसे कर लीजिए, 2 का गुणा 6 में कीजिए, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 6 चौक 24। तो इसे बनाने के लिए आपने कितने का भाग दिया बताइए,
4 बनाने के लिए आपने कितने का भाग दिया, 3 का भाग दिया। इधर कितने का दोगे, इधर अलग अलग कंडीशंस आ रही है ना, तो ऐसे भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना, जो मैंने अभी जोड़ा था सब बराबर 12 आ रहे थे, वही इसमें कंडीशन आपकी बैठ रही है। अब क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, एक पूरी ऐसी संख्या दी हुई है। भाई हमें संख्या में ही पता लग गया, ये तो वर्ग हो रहा है। 6 का वर्ग, 4 का वर्ग, 2 का वर्ग, 5 का, 3 का, 1 का, 8 का, 6 का, ये निकालना है। ठीक है, समझ आ गया ना, तभी तो बुलाया है 1 से 20 तक वर्ग याद कर लीजिए। आपके भले के लिए बोल रही हूँ, अपने भले के लिए नहीं बोल रही मैं, बस कुछ नहीं। देखो ये 6 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, 3 का वर्ग, 1 का वर्ग, 8 का वर्ग, 6 का वर्ग, ये निकालना है। तो अब ये देखिए 2 4 6, मतलब आपको ये वर्ग हटा दो, ऐसे रख के देखो बस, 5 3 1 8 6, ये निकालना है। ठीक है, देखो 2 4 6, इधर 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 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 2 का डिफरेंस, तो इधर भी 2 का डिफरेंस कर दो, कितना आ गया 4 आया ना। लेकिन आपको करना क्या है, ये सारी कंडीशन वर्ग में दी हुई है, तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। वर्दी बैच का क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है एक 2 चित्र दिए हुए हैं। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें 3 चित्र थे। ठीक है, उसमें हमने गुणा किया था फिर जोड़ा था, ऐसे ही तो था। इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो 12 सत्ते 84, उसमें हमने ऐसे ही गुणा किया था। ठीक है, 12 सत्ते 84, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 थी 42, सबको जोड़ लीजिए, ऐसे किया था हमने। हाँ, गुणा करके तब जोड़ा था, तो कितना हो गया 126। 126 में अगर आप भाग भी दोगे तो 36 नहीं आएगा, तो ये लॉजिक गलत हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा लॉजिक क्या लगाती हूँ, कुछ नहीं, इन सब को जोड़ के देख लेती हूँ, निकल के आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे से करेंगे। ये सब मैंने जोड़े हैं, 14 12 3 7, सबको जोड़ रही हूँ, 10 32 14 36, अब 9 11 16, 9 11 16, इनको जोड़ो और ये क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है 54। बस कुछ नहीं है, जोड़िए, 27 और 9 36, जोड़ के 36 प्लस इधर मान लो, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x मान लेती हूँ, x बराबर कितना हो गया आपका 54। तो बस कुछ नहीं, आपको करना क्या, ये वाला 36 आपको इधर ले जाना है, ये प्लस में इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो आप इसे घटा दीजिए, 14 में से 6 गए तो 8 और 1 मतलब 18, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। क्या आपको ये लॉजिक समझ आया? अब आप वर्दी बैच का क्वेश्चन 11 देख पा रहे हैं। अलग ही डिजाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन कोई नहीं, लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, देखिए 2 17 137, इसको निकलवा रहा है 8, इसमें संख्या बीच में दी है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, क्या महत्व है बता देती हूँ अभी आपको। जैसे आपने किया 2 गुणा 8, 2 गुणा 8, 8 दूनी 16, 16 में आपने कितना जोड़ दिया, जो 17 मिल गया, 1 जोड़ा तभी तो 17 मिला, मतलब इन दोनों का गुणा प्लस 1। कंडीशन समझ आई? अब आप ऐसे कर लीजिए, इन दोनों का गुणा प्लस 1, 17 8 136 प्लस 1 कितना हो गया 137। बहुत बढ़िया। अब आप करेंगे क्या, इन दोनों का गुणा प्लस 1, तो आपकी ये वाली संख्या निकल आएगी 137 गुणा 8 प्लस 1 करना है आपको। ठीक है, 8 7 56, हासिल 5, 8 3 24 और 5 29, हासिल 2, 8 1 8 9 10, 1 जोड़ लीजिए 1097। क्या ऑप्शन में है देख लेते हैं। 1097 मेरा ऑप्शन में है, मेरा यही एकदम करेक्ट आंसर हो गया। वर्दी बैच का क्वेश्चन 12 देख पा रहे हैं, एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसे 3 डिब्बे दिए हुए हैं, तीसरे डिब्बे में इसका आंसर पूछा है, मतलब 2 डिब्बे आपको इक्वल कंडीशन में निकालने हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है,
अगर कभी भी एक डिब्बे में बड़ी संख्या हो कभी भी, तो आप माइंड लगाइए कि इन तीनों से ये बन रही है। कभी कभी सिचुएशन अलग हो जाती है, मैं ये नहीं कह रही कि हर बार, कभी कभी सिचुएशन अलग हो जाती है। अब जैसे कि चाहे जैसे ऐसा डिब्बा दिया होता, इसमें ये कोई संख्या है, ये भी कोई संख्या है और ये बड़ी वाली संख्या है, तो आप क्या करते, इन दोनों से ये बड़ी संख्या निकालने की कोशिश करते। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी अगर बड़ी संख्या दी हो तो छोटी संख्याओं से ये देखिए कि वो बड़ी संख्या कैसे बन रही है। अगर वो लॉजिक नहीं लगता तो फिर हम दूसरे तरीके से करते हैं। अब हम करेंगे क्या, गुणा कीजिए, 4 तिया 12 दूनी 24, सबका गुणा हो रहा है, ठीक है। इसमें कीजिए -2 गुणा -2, -2 गुणा 2 -1, -2 एकम -2 दूनी 4 गुणा -1, 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब मैं करूँगी क्या, 6 गुणा 5 गुणा 0, 6 पंजे 30 गुणा 0। लेकिन हम किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, अरब संख्या हो, अगर 0 गुणा में लग रहा है तो वो संख्या आपकी 0 हो जाती है। तो आपका 0 एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अब आप देख पा रहे हैं वर्दी बैच का क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है। एक संख्या दी हुई है, मतलब एक नहीं बहुत सारी संख्या दी हुई है, 1 2 3 4 5 भी हमें निकालनी है। तो बस कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, क्या कर रहा है ये, आप गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, चलो ठीक है, संतुष्ट हो गए। 10 दूनी 20, तो मतलब यहाँ 20 आना चाहिए ना, क्या ऑप्शन में 20 है, नहीं है, चलो कोई नहीं, आप 20 रख के देख रहे हैं तो 20 दूनी 40, यहाँ 40 होना चाहिए ना, लेकिन है कितना, 50। तो मतलब ये मेरा एकदम गलत आंसर हो गया। अब मैं करूँगी क्या, ये जो 5 है, 5 कैसे बना होगा, 2 का वर्ग प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5, समझ आया। अब ये कैसे बना होगा, 3 का वर्ग प्लस 1, 3 त्रिका 9 और 1 10। अब ये क्या, ये तो भाई हमें निकालना है तो इसे हम बाद में देखेंगे। ये 50 कैसे बना होगा, 7 का वर्ग प्लस 1, 7 7 49 और 1 50। अब ये 122 कैसे बना होगा, देखिए 8 का वर्ग 64 और 1 65 नहीं हो रहा, 9 का वर्ग 81 और 1 82 नहीं हो रहा, 10 का वर्ग 100 और 1 101। अब 11 का वर्ग 121 प्लस 1, 11 के वर्ग से हो रहा है प्लस 1। अब आप ये सोच रहे होंगे, इधर इसने 2 का वर्ग किया मतलब 2 लिया, इधर इसने 3 लिया, इधर इसने 7 लिया, इधर इसने कितना लिया 11। तो आप मुझे ये बताइए, 2 3 7 11, 2 3 7 11, लेकिन आप एक कंडीशन भूल रहे हैं, ये वाली 2 3, फिर ये आएगी, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क ऐसे है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, 2 3 7 11, इन सबको देख के आपको पता लग रहा है ये अभाज्य संख्याएं हैं। विषम संख्या होती तो भाई 7 के बाद 9 आती, विषम, मैं ये नहीं कह रही कि विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या की कंडीशन में, लेकिन आपका 2 नहीं आता विषम संख्या में, लेकिन 2 अभाज्य संख्या है, ये मैंने आपको बताया था ना नंबर सिस्टम में। 2 3 5 7 11 13, जिनसे किसी भी संख्या का भाग ना कटे, सिर्फ एक का ही भाग जाए, वो आपकी अभाज्य संख्या है। अब आप ये बताइए, 2 3 के बाद 5 है, क्या मैं इधर 5 का वर्ग प्लस 1 कर दूं, 5 25 और 1 26, 26 मेरा एकदम करेक्ट आंसर आ गया। ये पता है अभाज्य संख्या को लेकर बन रहा है ये क्वेश्चन। आप इसमें बहुत कंफ्यूज भी हुए होंगे कि भाई बताओ, डायरेक्ट इसने कहाँ से, डायरेक्ट इसने 7 के बाद 11 दे दिया, अगर 7 के बाद 9 होता, 9 नहीं होता, पूछो क्यों नहीं होता, आप विषम संख्या, लेकिन ये तो आपकी सम, ये आपकी सम है और ये आपकी सम अभाज्य संख्या है। अगर यहाँ 1 होता और यहाँ पीछे वाली कंडीशन में 9 होता, तब भी आपका 5 ही आता। क्यों आता,
क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये आपकी विषम संख्या में चली आती हैं। कहीं आप इन क्वेश्चनों को करने के चक्कर में बोर तो नहीं हो रहे भाई? ये लुप्त संख्या वाले प्रश्न हैं, इसमें आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। ये नहीं कह रही कि इस क्वेश्चन से पेपर में प्रश्न नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। पेपर उठा के देख लीजिए, पता लग जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा अनुभव। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरी संख्या है ये वर्ग के रूप में दी हुई है। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। ये 6 का है, ये 8 का है। तो इसने ये कंडीशन अपनी 21 कैसे बनाई होगी? ये 21 ऐसे बनाई होगी, 8, 6, ये भाई 6 है, ठीक है, 8, 6, 7, 8, 6, 7 सबको जोड़ के इसकी जो कंडीशन है 21 बन गई। जोड़ लीजिए, 8 और 6 14, 14 और 7 21। ऐसे ही ये 11 का वर्ग है, ये आपका 9 का वर्ग है, ये आपका 10 का वर्ग है। 11, 9 और 10 सबको जोड़ेंगे, 20 और 10 30 हो गया। ऑप्शन में 30 है, ऑप्शन में 30 है, 30 मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अब आप वर्दी बैच का क्वेश्चन 15 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 15 में 3 गोले टाइप में दिए हुए हैं, उसमें संख्याएं रखी गई हैं। फिर आपको ये तीसरे वाले जो गोले में संख्या पूछी गई है, तो मतलब 2 गोले की जो कंडीशन है आपको वो एकदम देखनी है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी बड़ी संख्या दी हो तो आप तीनों से देखिए कि बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, बस हमें करना कुछ नहीं है। 2 दूनी 4 तिया 12, ऐसे कर रहे हैं आप गुणा, तो इसका 12 हो रहा है। 2 तिया 6, 6 पंजा 30 बन रहा है गुणा करके। अब आप क्या करोगे, 4 तिया 12 गुणा -1, 4 तिया 12, 12 कम 12 तो -12 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर कभी भी बड़ी संख्या दी हो तो आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आपका तब भी नहीं निकलता तो फिर आप कोशिश कीजिए कि ये प्लस से होगा, माइनस से होगा, गुणा से होगा, भाग से होगा, क्या ये किसी का वर्ग है, क्या ये किसी का घन है। बस यही कहना चाहती हूँ कि मैंने तो 15 क्वेश्चन आपको करा दिए प्रैक्टिस के रूप में। अब आपके पास चाहे जो भी बुक हो, आप उस बुक के एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज तक सारे क्वेश्चन लगा दीजिए। अगर आपको कोई भी लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो उसका आंसर देखिए कि भाई इसमें ऐसा लॉजिक लगा है, लेकिन आप चैप्टर जरूर लगाइए, क्योंकि इसमें से एक से 2 प्रश्न आते हैं, कहीं कहीं पेपर में 2 से 3 प्रश्न भी हो जाते हैं। तो इस चैप्टर को मिस मत कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही हमारा तुम्हारा सपोर्ट बना रहे, बस यही कहना है। जय हिंद।